2 Samuel chapter 20 verses 4, 5 and 12, दूसरे शमूएल की किताब और 20वां अध्याय 5, 4, 5 और 12। तब राजा ने अमासा से कहा, यहूदी पुरुषों को 3 दिन के भीतर मेरे पास बुला ला, और तू भी यहाँ उपस्थित रहना। तब अमासा यहूदियों को बुलाने गया, परंतु उसके ठहराए हुए समय से अधिक रह गया। तब अमासा सड़क के मध्य अपने लहू में लौट रहा था। जब उस मनुष्य ने देखा कि सब लोग खड़े हो गए हैं, तब अमासा को सड़क पर से मैदान में उठा ले गया, क्योंकि देखा कि जितने उसके पास से आते हैं वे खड़े हो जाते हैं। तब उसने उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद राजा ने अमासा को एक आज्ञा दी थी कि तू जा और जितने यहूदी पुरुष हैं उनको एकत्र कर, उनको इकट्ठा कर और 3 दिन के अंदर तू मेरे पास वापस आ। 3 दिन का समय दिया हुआ था और अमासा 3 दिन के अंदर लौटा नहीं। और बाद में 12वें वचन में देखते कि अमासा मर गया, योआब ने उसको तलवार से मार दिया। तो आज का हमारा विषय है विलंब करना, देरी करना या टालमटाल करना या प्रोकास्टिनेशन या पोस्टपोन करना, जो भी आप बोलो, वो थोड़े समय के लिए आज हम देखेंगे कि देखो कोई भी चीज़ जो उस समय में हमें करनी चाहिए, उसी समय में उस काम को हमें पूरा कर देना चाहिए। और मैं कहता हूँ आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते 3 दिन का समय दिया गया था। अगर 3 दिन के समय वो लौट के आता था तो उसकी जान नहीं जाती थी, परंतु वो 3 दिन के बाद भी लौट नहीं पाया तो मर गया, मारा गया, जो भी है। परंतु 3 दिन के अंदर आता था तो उसकी जान बच जाती थी और राजा ने आज्ञा दी थी। तो कई चीज़ें ऐसी है जो हमें समय पर करनी चाहिए, आमीन। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कल करे सो आज कर और आज करे सो अब कर, क्योंकि उसमें क्यों ऐसा करना चाहिए। देखो बाइबल में कहा गया है, नीति वचन 27:1 में, डू नॉट बोस्ट अबाउट टुमारो बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट अ डे में ब्रिंग फोर्थ। तू कल के विषय में डिंग मत मारना, क्योंकि एक दिन में क्या होगा ये तुझे मालूम नहीं है। मैं सही है कि नहीं? इतनी खामोशी क्यों है आपकी? मैं आपकी भाषा में बोलूं तो आप समझेंगे यहाँ कल क्या होगा किसने जाना, बरोबर? यही बात है, थोड़े अलग भाषा में बाइबल में कही गई है, उसमें सब आप हाँ बोल रहे हैं उसको। तो यही बात है, कल का कोई भरोसा नहीं। कुछ काम अगर आपको करने हैं, बाइबल में कहा गया है वो आज ही करो, नहीं तो अब ही करो। मैं वही उदाहरण देके आपको बता रहा हूँ कि 3 दिन का समय बीत गया, उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, मर गया वो। तो कई चीज़ें ऐसी है क्यों हमें टाइम पे काम करना चाहिए और कौन से काम हमें करने चाहिए वो भी देखेंगे। ओके, तो पहली बात है कि कल का कोई भरोसा नहीं यहाँ पर। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जीवन जो है वो एकदम क्षणभंगुर है, आमीन। बाइबल में कहा गया है याकूब की पत्री 4 अध्याय और 14वें वचन में कि व्हाट इज योर लाइफ, तुम्हारी जीवन क्या है, वो एक बाप के समान है। ओके, मैं बाप नहीं बोल रहा हूँ, हाँ ओके, वेपर क्या बोलेंगे उसको, इधर तो बाप लिखा है, ब नहीं भ है, वो ब और भ में फर्क है, इतना समझो। तुम तो बाप के समान हो, थोड़ी देर दिखाई देती फिर लोभ जाती है और यह नहीं जानते कल क्या होगा। सुन लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, बाप के समान है, कुछ देर दिखेगा अदृश्य हो जाएगा। कहने का अर्थ है जीवन कितना छोटा है, आमीन। जो चीज़ें करनी चाहिए वो समय पे नहीं करेंगे तो काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।
हो सकता है तुम बोले कल करता हूं, और आज रात को प्रभु यीशु मसीह आया तो। यही बात है इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 37वें वचन में लिखा है, He who is coming, he will not delay, he will come soon. ओके, हिंदी में हम पढ़ेंगे 10वां अध्याय और 37 वचन। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। कौन? यीशु आएगा, देर न करेगा। कुछ काम अगर आपने रोक के रखे हैं करने के, तो मैं आपसे कहूँगा कि उसमें देरी मत करना, विलंब मत करना। एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, अच्छा नहीं बुरा उदाहरण है वो, परंतु आपके लिए इस टॉपिक के लिए वो अच्छा है, एक्चुअली में बुरा है उदाहरण। कितने लोगों को मालूम है कि द ग्रेट फायर ऑफ शिकागो इन अक्टूबर 6, 1871, चलो किसी को मालूम नहीं, कोई बात नहीं। इंग्लैंड में शिकागो नाम का एक शहर है, वहां पर जो इवेंजलिस्ट डीएल मूडी है, अमेरिका में है, ओके, इंग्लैंड अमेरिका जो भी है, वहां पर डीएल मूडी की सभाएं चल रही थी। डीएल मूडी जो है परमेश्वर के सेवक थे और उन्होंने सब चीजों का प्रचार किया वहां पर, परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु का मृत्यु के बारे में। परंतु उन्होंने कहा कि अभी कल की सभा में मैं आपको बताऊंगा कि यीशु का स्वीकार कैसा करना है, और यीशु के सब चीजों के बारे में बताया, और कल हम मिलेंगे, उन्होंने ऐसा कहा। और शिकागो में ये शहर है, उस दिन रात को बहुत बड़ा, इट इज नॉट शिकागो, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा आग लग गया, बहुत बड़ी आग लग गई, इतनी कि डीएल मूडी का चर्च और वो सब चीजें, आधा शिकागो जल के खत्म हो गया। जो लोग सभा में बैठे थे वो ही सब मर गए, आधा से ज्यादा पूरा बेचिराग हो गया जल के। और डीएल मूडी ने तो सोचा था कल मैं अल्टर कॉल दूंगा, क्या करूंगा मैं, कल मैं लोगों को पश्चाताप करने के लिए आगे बुलाऊंगा। सब लोगों ने सुना, खाली पश्चाताप करना बाकी था, क्योंकि डीएल मूडी ने कॉल दिया ही नहीं, लोग आए नहीं, और जो लोग आने वाले थे सब के सब मर गए। देरी विलंब। तब डीएल मूडी ने प्रतिज्ञा की, जिस दिन मैं वचन दूंगा उसी दिन मैं अल्टर कॉल भी दूंगा, लोगों को बुलाऊंगा पश्चाताप करके यीशु का स्वीकार करने के लिए। आमीन। एक गलती न जाने कितने लोग नरक में गए होंगे। डीएल मूडी को उनकी गलती का एहसास हो गया। 1871 की बात है, अक्टूबर महीने की। कुछ चीजें जो है बड़ी महत्वपूर्ण होती, जिनको तुरंत करना अत्यंत आवश्यक बात है। तो मैं आपको बताता हूं कि एक व्यक्ति था जो गवर्नर था, जिसका नाम फेलिक्स था, उसकी पत्नी का नाम द्रुसिल्ला था, और उसने प्रेषित पौलुस को बुलाया परमेश्वर के बारे में सुनने के लिए। तो आइए, प्रेरितों की काम 24वां अध्याय और 25वां वचन। परमेश्वर के बारे में वचन सुनने के लिए उसने प्रेषित पौलुस को बुलाया, और जब वह धर्म, संयम, आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। वही बात हो गई जो शिकागो में हुई थी। वचन सुना, सुनने के बाद भयभीत हो गया, मतलब परमेश्वर ने काम करना शुरू कर दिया उसके मन ने। उसने पौलुस को कहा, अब तू जा, जब मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, मैं तुझे वापस बुलाऊंगा। और वो मौका फिर से आया नहीं। हो सकता है फेलिक्स आज नरक में पश्चाताप कर रहा होगा कि क्यों मैंने उसी समय यीशु का स्वीकार नहीं किया।
वही बात डीएल मोदी के साथ हुई। जब समय बीत जाता है तो वो फिर से वो चीज आपको मिल नहीं सकती। तो सबसे पहली बात, जब उद्धार का विषय आता है तो तू कल के लिए, परसों के लिए विलंब मत कर, पोस्टपोन मत कर। उसी समय तू उद्धार के बारे में निर्णय लेना चाहिए। और वही बात बपतिस्मा के बारे में आती। बाइबल में लिखा है स्पष्ट रीति से 16 मरकुस, जो विश्वास रखेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। आमीन। तो ये भी अत्यंत आवश्यक बात है। अगर अंदर विश्वास रखा है तो उसका बाहरी चिन्ह बपतिस्मा है। अगर एखादा व्यक्ति बपतिस्मा नहीं लेता है या उसमें टालमटाल करता है तो उसका अर्थ उसका अंदर का विश्वास पक्का और नक्की नहीं है। कई लोग बोलते हैं मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा। कितने लोगों को मैं मिलता हूँ तो लोग बोलते हैं कई चीज़ें हैं, वो छोड़ देंगे, अभी मैं बोलूँगा नहीं, हम बाद में देखेंगे। जैसे फेलिक्स जैसे, जब मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, तब मैं देखूंगा। तो यही बात है कि जब प्रेषित पौलुस ने एक बार एथेंस इस शहर में पुनरुत्थान की चर्चा करने लगा वो लोगों के साथ, तो वो लोग भी उसकी मजाक उड़ाने लगे। मरने वाले, यीशु का पुनरुत्थान हुआ है तो जितने यीशु में मरेंगे सबका पुनरुत्थान होना है। पुनरुत्थान आप समझते हैं ना, मरे हुए में से जिंदा होना और फिर मर जाना। तो आपने वो कहाँ कहा? आपने सिर्फ जिंदा होना इतना ही कहा। मरे हुए में से जिंदा हुआ होना और दोबारा फिर कभी नहीं मरना, उसको पुनरुत्थान कहते हैं। आमीन। तो एक वचन हम फिर से पढ़ेंगे जो है प्रेरितों के काम 17वां अध्याय और 32वां वचन। यहाँ के एथेंस जो शहर है वहाँ के लोगों की मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्टा करने लगे और कुछ ने कहा यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। जहाँ फिर कभी सुनेंगे की बात आती है, दैट इज इक्वल टू नरक। ये एथेंस के लोग भी क्या है, पुनरुत्थान, जो जिन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास रखा है उनका पुनरुत्थान होना है, यही तो हमारी महिमामय गौरवी आशा है। तो उसकी मजाक उड़ाने लगे। अच्छा मौका एथेंस के लोगों से, एथेंस एक शहर है ग्रीस में, हाथ से निकल गया और हो सकता है सभी के सभी अभी कहाँ पर होंगे? नरक में पश्चाताप कर रहे होंगे। तो हमेशा याद रखो 2 कोरिन्थियंस 6:2 बाइबल में लिखा है, बिहोल्ड, क्या लिखा है? टुडे इज द डे एंड नाउ इज द टाइम। ओके, देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है और देखो अभी वह उद्धार का दिन है। फेलिक्स की गलती मत करना, एथेंस के लोगों की गलती मत करना। अमासा की तो बेचारे का प्राण ही गया। मैं आपको ये चीजें बार बार इसलिए बता रहा हूं कि कई लोग, जो कुछ भी कारण क्यों ना हो, जब हम पोस्टपोन करते हैं, आगे ढकेल देते हैं, काफी बड़ा खतरा उसमें रहता है। और यही बात है, अभी हमने ब्रेकिंग ब्रेड में हाथ डाला, बरोबर? यीशु ने कहा है जब तू वेदी के पास अपना अर्पण लेके आएगा, मत्ती की किताब 5वां अध्याय 23-24, जब तू आएगा तो तू क्या कर, पहले लाया है वो अर्पण दे दे पहले मेरे को। नहीं, अगर तेरे भाई के मन में, तेरा मन तो साफ है, लोग हमेशा लोगों का मन साफ ही रहता है सभी, ओके, वो बात मायना नहीं रखती। अगर तेरे भाई के मन में तेरे विरोध में कुछ है, तेरा मन भले कुछ भी कहे तेरे से, वो उधर ही रख। क्या? अर्पण जो लाया है वेदी पर उधर ही रख। तू जा, पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, फिर वापिस आ और फिर अर्पण चढ़ा। ये भी एक पोस्टपोन करने की बात नहीं, रिकंसिलिएशन या मेल मिलाप करना, ये भी एक, कभी पोस्टपोन मत करना। यहां कल क्या होगा किसने जाना? आज रात को मरेंगे तो नहीं, पर यीशु ही आ गया तो
तू कहाँ होगा, गाना लिया नहीं बहुत दिनों से, हाँ, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। मतलब वो गाने में ऐसा लिखा है, अगर यीशु जब आएगा बादलों पर, तेरा जीवन ठीक नहीं तो तू कहाँ होगा। आमेन, हालेलुया। तो इस बात को 23-5वां अध्याय, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, आगे का वचन, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब जाकर अपनी भेंट चढ़ा। जो हमारे मसीहत जो है, मसीह जीवन में क्षमा करना जो है, उसका स्थान बहुत ऊंचा है, याद रखें। आशा है, विश्वास है और प्रेम है। प्रेम सबसे बड़ा, क्योंकि प्रेम बुराई को, अन्य चीजों को याद नहीं करता है। थोड़ा आमेन बोलो, भले आपको अच्छा नहीं लगे तो भी आमेन तो बोलो कम से कम। क्योंकि अगर ये सब चीजें नहीं होगी तो, मैं बार बार वो चीज बताना नहीं चाहता हूं, परंतु मैथ्यूज 7:21 मत लगाओ, लोगों का तोंड पाठ है वो वचन, इसलिए वो नहीं बोलूंगा। छोटा रास्ता है और सकरा फाटक है, और जिन लोगों को वो मिलता है वो थोड़े है। कौन है वो लोग जो मेल मिलाप करते? कौन है वो जो लोग जो क्षमा करते? कौन है वो लोग जो चीजें आगे नहीं ढकलते? आमेन, हालेलुया। तो इसीलिए वो वचन बिना बोले आज दूसरा वचन मैंने 7:14 और अन्य चीजें आपको बताई। तो चलो ठीक है, अभी तीसरी महत्वपूर्ण बात है, बाल बाल बच गए। अमासा तो मर गया, परंतु अभी एक आदमी मर ही रहा था, पर परमेश्वर की कृपा थी बोल के बच गया। कौन है वो? उसका नाम है लूत। शायद आप लोगों को पहली बार सुन रहे होंगे तो बताऊं आपको कि इब्राहिम का भतीजा है वो, अब्राहम का, बरोबर है। जब स्वर्गदूत आ गए सदोम और गोमोरा के पास, और जब वो लूत को बोल रहे थे कि तू यहां से निकल, अब परमेश्वर इस शहर का नाश करने वाला है, बाइबल में लिखा है लूत देरी कर रहा था। मैं हमेशा बोलता हूं, कई बार देरी इज इक्वल टू मृत्यु हो जाता है। अमासा को देखो, अब ये बच गए क्योंकि इसके ऊपर परमेश्वर की कृपा थी। जेनेसिस, प्रारंभ की किताब 19वां अध्याय 15 और 16 वचन। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा। जल्दी जल्दी समझते हैं क्या आप? एकदम इतनी शांति, एकदम सन्नाटा क्यों? जब आपको ट्रेन पकड़ने की रहती है ना, ड्यूटी पर बराबर जाने के लिए, तो आप जो चीज करते हैं उसको जल्दी कहते, करेक्ट? जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहां है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। आगे का वचन, पर वह विलंब करता रहा। यही बात है, नगर भस्म होने वाला है। दूत, दूत बोले तो पुराने नियम में दूत इज इक्वल टू परमेश्वर। इस बात को समझो, परमेश्वर का दूत और परमेश्वर दोनों एक ही है। परमेश्वर उसको बोल रहा है जल्दी कर, और ये इंसान जो है, ये व्यक्ति है, ये विलंब कर रहा है। अभी मरना ऑलमोस्ट सर्टन है यहां पर, परंतु परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर धर्मी लोगों के ऊपर कृपा भी करता है। ओके, पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और पत्नी और उसके दोनों बेटियों का हाथ पकड़े। आमीन, परमेश्वर ने किसी का हाथ पकड़ा है। वो तो दो बेटियां ऐसी थी जिन्होंने अन्य जातियों से शादी की थी, वो तो मर गए। परमेश्वर का प्रेम देखो यहां पर, लूत, उसकी पत्नी और उसके दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा। आमीन, थोड़ा आमीन तो बोलो, डरो मत। ओके,
क्योंकि यहोवा की दया उन पर थी। ओके, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया, हाथ से पकड़ के खींच के नगर के बाहर निकाल दिया। 4 लोगों को, लूत, उसकी पत्नी और उसके 2 बेटे, और दामाद और जावई मर गए। मजाक मजाक में कई लोग मर जाते। हाँ, एथेंस के लोग भी ऐसे मजाक करने लगे और वो भी मर गए। इधर वो भी दामाद भी लूत के। मजाक ज़्यादा मत करना कभी है, और स्पेशली स्पिरिचुअल मैटर्स का और आत्मिक चीज़ों का मजाक कभी मत किया करो। बाय द वे, मेरा विषय नहीं है, कभी और देखेंगे इस विषय में। इसीलिए याद रखें। तो इससे हम क्या सीखते हैं? सदोम और गमोरा में क्या थी? दुष्ट लोग रहते थे, इविल वर्ल्डली सिस्टम, दुष्ट लोगों का राज्य और चाली रीति दुष्ट थी, और परमेश्वर इसीलिए वो नगर का नाश करने जा रहा था। तो तुम क्या करो? जल्दी से जल्दी दुष्ट लोग, दुष्ट रीति, दुष्ट चीजें, दुष्ट लोगों की संगति जल्दी छोड़ दो। ये उससे सीखो। दो थोड़ा आमीन तो बोलो। ये इसके लिए मत रोको कि परमेश्वर आएगा मेरा हाथ निकाल के मेरे को पकड़ के निकालेगा। कोई जरूरी नहीं है हमेशा तुम्हारा हाथ ही पकड़े। अभी तो वचन ही तुम्हारे हाथ में है। आमीन। सो गेट व्हाट आई वांट टू टेल यू, वर्ल्ड्स इविल सिस्टम, ये संसार और जो दुनियादारी में जो दुष्टता है उससे क्या करो? वेरी गुड, जल्दी से जल्दी बाहर आओ। तूने करेक्ट बोला। ऑलवेज रिमेंबर, जब देरी हो जाती है, विलंब हो जाता है, डिलेड ओबीडियंस इज डिसोबीडियंस। इसको याद रखो। तुम देर से आज्ञा पालन भी करो तो वो आज्ञा भंग करने के बराबर है। आमीन। कई लोग, मैं डरा नहीं रहा हूं किसको, कई लोग वाचा मानते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, शपथ लेते हैं। तुमने लिए है क्या? अरे इतना सन्नाटा क्यों है आप? ना चेहरे पे हंसी है, ना आमीन हालेलुया है। तुमने किया है क्या? शपथ लिया है क्या? किया है ना? है, प्रभु तेरे को आशीष देगा। आमीन। तू ईमानदारी से हाँ बोला। बाकी इतने लोग वाचा बांध के चुप बैठे। स्वभावदेशक 5:4। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तो उसके पूरा करने में विलंब न करना। मेरा पॉइंट आज यही है। कई चीजों के बारे में हम विलंब करते। अगर तूने परमेश्वर को बोला है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, या जो भी चीजें हैं, फलानी चीजें मैं ये करूंगा, तो तू करेगा। 10 साल के बाद करेगा तो उसका मतलब नहीं है। आमीन। जल्दी कर, अभी कर। उस मन्नत को, जो भी है, उस जो शपथ तूने ली है, ओके, या नवस किया है। नवस करते हैं कि नहीं आप तो मेरी तरफ ऐसे देख रहे कि तुम ही नवस जानते हैं, हम तो जानते नहीं, उस गांव के नहीं है। हाँ, पहले करते थे ना नवस हम लोग, अभी यीशु में आने के बाद छोड़ दिए। अब ये नवस का मन्नत हो गया उसको। ठीक है, तो देखो, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता है। तो यहां मूर्ख कौन है? आप ही नहीं बोला। जो विलंब करता है वो मूर्ख है। मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है। आप लोग अच्छे हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, परंतु बाइबल में ऐसा करता है कि जो विलंब करता है वो मूर्ख है। और जो मन्नत, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता है। ओके, 2 चीजें याद रखो। विश्वास के बिना परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, और जो मूर्ख है, जिसको अकल नहीं है, उससे भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। आप दोनों में से क्या नहीं है आपके पास? जरा देख लो एक बार, आत्म परीक्षण करके। विश्वास तो सबके पास है, फिर क्या है नहीं फिर? क्योंकि परमेश्वर ने विश्वास दिया है सबको। रोमियो के पत्री 12वें अध्याय में शुरुआती के कुछ वचनों में, गॉड हैज गिवन टू ईच पर्सन द मेजर ऑफ फेथ। परमेश्वर ने विश्वास का एक परिमाण हर एक व्यक्ति को दिया है। तो विश्वास तो है। फिर हो सकता है परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी होगी, और बुद्धि दे के भी उसको
वापरते नहीं तो उसको मूर्ख कहा जाता है। पागल किसको कहते हैं मालूम है क्या? इंसैनिटी क्या है? इंसैनिटी की डेफिनेशन मेडिकल में क्या है मालूम है क्या? इंसैनिटी का अर्थ पागलपन। किसको पागल बोलते? वो रास्ते पे अपने कपड़े फाड़ता है, पत्थर उठा के मारता है, फेंकता है, उसको पागल बोलते? नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा है बुक्स में। फिर किसको पागल कहा गया है? डूइंग द सेम थिंग्स एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स, इसको इंसेन कहा जाता है। रिमेंबर दिस डेफिनेशन। वही चीज करना और उसका परिणाम और नतीजा अलग आएगा, ऐसा सोचते रहना, उसको पागल कहा जाता है। अंडरस्टैंड? डूइंग द सेम थिंग्स बट एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स इज कॉल्ड इंसैनिटी। कितने लोग वही चीज करते रहते और उनको लगता है कि कुछ बदलाव आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, परमेश्वर मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता है, परंतु आप सब बुद्धिमान लोग हैं। आमीन, हालेलुया। तो देखो, अगर कोई मन्नत मानी है, अगर कोई शपथ की है, अगर कोई नवस किया है, अगर कोई वाउज लिए है परमेश्वर को, तो क्या करो? जल्दी से जल्दी पूरी करो, क्योंकि मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता है। ओके, जो विलंब करता है वो कौन है? मूर्ख। कई बार जब कड़की आ जाते हैं महीने में, तो हम क्या करते? बोलना राजा, क्या करते हैं? बोलने की जरूरत नहीं, अच्छे रीति से आप मेरे से अच्छा तो आप जानते। प्रभु तू सब चीजों को जानने वाला परमेश्वर है, तू तो जानता है मेरे हृदय, ये महीने का नहीं तो अगले महीने में तू कहाँ छोड़ेगा मुझे? हाँ, तो ठीक है, वही वचन मैं आपको बताता हूं। निर्गमन की किताब 22वां अध्याय और 29वें वचन में परमेश्वर, बाय द वे मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूं। अगर आपको ऐसा कुछ एहसास हो गया है, हाँ, कि मैं आपसे कुछ चाहता हूं, तो कुछ भी नहीं है ऐसा। मैं ये चाहता हूं कि जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो आपके अकाउंट में और खाते में कुछ बैलेंस हो। आमीन। अपने खेतों की उपज और फलों के रस में जो कुछ मुझे देने में विलंब न करना। अभी पुराने नियम में तो पैसे नहीं थे क्या? पुराने नियम में 2000 के नोट बंद हो गए थे? हाँ, हुआ था क्या ऐसा? नहीं ना। या कोई अफवाह आई थी 500 के नोट बंद होने वाले? उस जमाने में तो करेंसी थी नहीं। खेत का उपज, फल, अनाज, वही लोग परमेश्वर को दान के रूप में देते थे। तो बाइबल में यह कहा है, अगले रविवार को फल मत लेके आना, क्योंकि इधर लिखा है विलंब नहीं होनी चाहिए, तो पूरे इधर सेब के सेब भरे पड़े। तू जो दान परमेश्वर को देता है, उस दान को देने में तू देगा, ये बात तो सही है। ये महीने में नहीं देगा तो तूने अच्छा सोचा है कि मैं अगले महीने में दूंगा। ओके, पहले ये महीने में थोड़ा घूम घूम के आता हूं महाबलेश्वर, फिर अगले महीने में देता ही हूं ना। तू महाबलेश्वर मत जा, पहले क्या कर? परमेश्वर का जो है वो परमेश्वर को दे। जमतंय का? हाँ, पटतंय का? पटलं तर घ्या। ओके, तो इस बात का मैं आपको पॉइंट देते जा रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि संसार की जो दुष्ट इविल सिस्टम है, विलंब न करते उससे क्या हो जाओ? अलगाव। दूसरी बात मैंने आपको बताया, उद्धार, बपतिस्मा वगैरह। उसके बाद ये दुष्टता की बातें मैंने संसार की आपको बताई। उसके बाद जो आपने परमेश्वर से मन्नत मांगी, ये शपथ खाई, उसको क्या करो? पूरा करो। नहीं, मुझे शब्द चाहिए आपसे, नहीं तो मेरा इतना बोलना व्यर्थ हो गया। पूरा क्या? 10 साल के बाद पूरा करेंगे क्या? और 90 साल में यीशु आया तो? हाँ, समय लियो। कौन इधर बोल रहा है समय लियो? मैं ये बोल रहा हूँ विलंब मत करो, विलंब। लोग समय बोल रहे हैं, जल्दी करो, विलंब मत करो। ओके, अभी कब बंद करा? कुछ बजा जा रहा बेल बिल उधर।
तो मैं तुरंत बंद कर देता हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग हमारे पास आते हैं मदद मांगने के लिए, विश्वासी अविश्वासी जो भी है हमारे पास होता है, हम उसको कहते हैं आज नहीं तू कल आ जा। बोलते हैं कि नहीं? या लगता है मैं ही बोलता हूँ सिर्फ ऐसा? आप तो एकदम शुद्ध पवित्र हाँ परमेश्वर के संत जन हो, कोई बात नहीं। मैं तो नीति वचन प्रोवर्ब्स 3:28-27 जो भी है, थ्री 27-28, जिनका भला करना चाहिए यदि तुझमें शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। आगे, यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो तू अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। तेरे पास है तो तू क्या कर, विलंब ना कर। ये उसमें बात है। हो सकता है तेरी देने की इच्छा है परंतु अभी तक हाथ से छूटता नहीं है। आज रात को मैं प्रार्थना करूंगा फिर मेरे हाथ से छूट जाएगा। परमेश्वर दयालु है, फिर मैं कल तेरे को देता हूं। या हो सकता है इसको पैसा देने के बाद ये लौटाए कि नहीं, आज रात को मैं विचार करता हूं, कल आजा फिर देता हूं। कल तो फिर और चांस है ही है ना, अरे था पर खत्म हो गया ये बोलने का। इसीलिए बाइबल में कहा है कि अपने पड़ोसी से न कहना कि जा और कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। किसी को मदद करनी, हो सकता है गरीब हो सकता है परमेश्वर का सेवक हो, कोई भी हो। अगर आपकी शक्ति में है मदद करना तो तू क्या कर, तुरंत मदद कर। हाँ, आपातकालीन सेवा है, बरोबर है ना? कोई आएगा तो तू क्या कर, जल्दी से जल्दी तू फिर लास्ट एक अभी मैं उदाहरण देके बंद करता हूं। एक मेरा उदाहरण है जिसके बाद मुझे बहुत दुख हो गया। एक मेरा बहुत पुराना पेशेंट था, छोड़ के यहाँ से चला गया। 20-25 साल हो गए। यहाँ से पूना आता है, पूना के बाद शिरोल आता है, फिर वही खंडाला से पहले धनगरवाड़ी नाम का एक गांव आता है, वहां पर वो रहता है। कई सालों के बाद वो मुझसे मिलने के लिए आया, बैठा, मेरे से बात की। 2 दिन लगातार वो मेरे पास आया, बात की, फिर पुनः चला गया। उसकी बेटी मॉल में है, उसने मेरे से बात भी करवाई उसकी, और वो चला गया। और एक हफ्ते के बाद मुझे खबर मिल गई कि वो मर गया, हार्ट अटैक आके। तब मेरी आंख खुल गई कि अरे वो मेरे पास तो आया था, बैठा तो था, सब बातें की, मगर मैंने उसको गॉस्पेल नहीं दिया। हो गई ना गलती कि नहीं? अरे आप डरो मत, मेरी गलती है ये। आप क्यों डर रहे हैं? आप तो कभी देते ही नहीं किसको, फिर सवाल ही किधर आता है डरने का? अब तभी मैंने बाद में सोचा कि अरे ये आदमी 2 दिन लगातार मेरे पास आए, सब बातें की, मैंने उसको एक पर्ची देता था, इसको घर में जाके पढ़ ले। तो शायद परमेश्वर उसके खून का बदला मुझसे नहीं लेता। ये बहुत बड़ी गलती होगी। बाद में मैंने पश्चाताप भी किया, मैं बोला प्रभु याद ही नहीं आया तो मैं क्या करूं। इसीलिए याद रखिए, कोई व्यक्ति जब आपको मिल जाता है उसको सुसमाचार देने में कभी देरी मत कर। दोबारा वो आदमी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका क्या गारंटी है? सही बोल रहा हूं कि नहीं? होशियार आदमी किसको बोलते और मूर्ख किसको बोलते? फिर वही बात घूम फिर के आ जाती। जो खुद गलती करता है, पैर को ठेस लग जाती है और सीख जाता है, वो तो है ही है, परंतु जो दूसरों की गलती देख के खुद सीखता है वो शहाना है, होशियार है। अभी सामने वाला आदमी, मेरे सामने जा रहा है आदमी, चलते चलते स्पीकर बीच में आया, वो गिर गया, मुंह वो फूट गया। अब उसके बाद एक और आदमी आ गया, वो भी फिर गिर जाए तो वो तो मूर्ख है ना। अरे वो दिख रहा है कि वो आदमी गिर गया, वो स्पीकर है बीच में, फिर कहेगा उसी रास्ते से तू जा रहा, तो ऐसा जाना, फिर उसको मूर्ख कहा जाता है।
मेरा ये कहना है कि देखो कि योग्य समय आने के लिए रुको मत, दे दो आपका काम। कुछ बोलो, अगर आपके पास पर्चे नहीं है तो इतना तो बोलो कि तू प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर तो तेरा उद्धार हो जाएगा, या जो भी है तुझे शांति आनंद मिलेगी। इतना तो आप जरूर बोल सकते हैं। तो यही बात है 11वां अध्याय और चौथा वचन सबोपदेशक। Whoever watches the wind, okay, whoever observes the wind will not sow, and he who regards the clouds will not reap. जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने न पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवणे न पाएगा. जो वारा पाहत राहतो तो पेरणी करणार नाही, आणि जो मेघाचा रंग पाहत राहतो कापणी करणार नाही. ये क्या है बोना? बीज बोना है. बीज कौन सा है? बोने वाला बीज बोते हुए चला गया, परमेश्वर का बीज. ओके, हवा मत देखते रहो, क्या लिखा है उधर, वायु को मत देखो, मौका मिलेगा बीज बोलो. ये सबसे महत्वपूर्ण बात है. अभी लास्ट पॉइंट पे बात हो, जब आपको परमेश्वर का कॉल आएगा सेवकाई के लिए तो कभी उसमें देरी मत करना. शमैन, बड़ी महत्वपूर्ण बात है. मत्ती की किताब 8वां अध्याय 21 और 22. ज़्यादा ये बहुत बड़ा है पर थोड़ा सा ही हम देखेंगे 21 और 22. जब कभी परमेश्वर आपको सेवकाई, एक और चेले ने उससे कहा, प्रभु पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ लूं. 22वां वचन. और एक से यीशु ने कहा, यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले, मुर्दों को अपने मुर्दों को गाड़ने, मरे हुओं को अपने मरे हुओं को गाड़ने दे. याद रखो, जब कभी परमेश्वर आपको सेवकाई के लिए बुलाएगा, पोस्टपोन मत करो. इट्स अ वेरी सीरियस थिंग. विलंब मत करो, देरी मत करो, प्रोकास्टिनेशन मत करो. यू विल पे अ प्राइस फॉर इट. कितने बार तो लोग यीशु के पीछे आए, तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरे पीछे आऊंगा. और यीशु ने बोला, आकाश के पक्षियों के घोंसले लोमड़ियों के भट्ट है, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर टेकने की जगह नहीं. वो लोग चले गए. इसके पहले वचन में पढ़ेंगे नहीं, चले गए लोग. विलंब मत कर. ये आदमी विलंब कर रहा है. ये क्या बोल रहा है? बाप को गाड़ता हूं मैं. क्या बोल रहा है? फ्यूनरल करके आता हूं. अंतिम विधि करना पाप है क्या? किसी को गाड़ना पाप है क्या? फिर क्यों यीशु ऐसा बोल रहा है? देरी कर रहा है, टाइम पास कर रहा है. फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर और उसकी सेवा. थोड़ा आमीन बोलो. इस बात को आप समझ जाओ कि जब आपको सेवकाई के लिए बुलाया जाएगा तो आप कभी देरी. ये आदमी फिर से कभी यीशु के पीछे गया नहीं. ये बोला, बाप को गाड़ के आता हूं. बाद में वक्त चला गया, यीशु आगे चला गया. ये दोबारा कभी यीशु का शिष्य नहीं हो पाया और सेवा नहीं कर पाया. तो इस बात को आप याद रखें. स्पिरिचुअल मैटर्स में बिल्कुल देरी मत करो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारी सेवकाई है, जैसे तुम्हारा उद्धार है, जैसे तुम्हारा बपतिस्मा है, जैसे संतों की सेवा करना है, इत्यादि इत्यादि. और इवन जो तुम्हारे काम है, राजा ने तुमको जिम्मेदारी दी है, 3 दिन के अंदर ये कर ले, ओके, तो आपको इन कामों को पूरा करना है. अभी लास्ट बस एक वचन पढ़ के मैं बंद करता हूं. अगर आज तुम उसकी बात सुनते हो कि परमेश्वर आपको बुला रहा है, कुछ काम करे, सेवकाई बोले तो ये मत सोचना कि कोई बड़ी बात ही तुमको करना है. हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी होती. हो सकता है एक आधा हाउस ग्रुप हो, देरी मत करो, वो ईमानदारी से करो. परमेश्वर तुमको
विश्वास योग्यता देख के और आगे बढ़ाएगा, और आगे बढ़ाएगा, और जीवन की योजना पूरी हो जाएगी। परंतु थोड़ा देख के देखेगा कि तुम ठीक से कर रहे कि नहीं, नहीं तो चल तू बाजू हट जा, ये भी हो सकता है। परंतु देरी करना ये बहुत बड़ा पाप है। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय, टुडे इफ यू हियर हिज वॉइस डू नॉट हार्डन योर हार्ट, 3:7-8, 3 अध्याय 7वां वचन, और डू नॉट हार्डन योर हार्ट। और अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, अभी आगे का वचन, तो अपने मन को कठोर न करो, बस बंद कर दो। आमीन। अगर तुम आज उसका शब्द, जो भी चीज है, समझो तुमने परमेश्वर को कहा है प्रभु रोज 1 घंटा प्रार्थना करूंगा, वादा किया है, वो वादा को पूरा करो आज। अगर तुमने परमेश्वर से वादा किया है प्रभु रोज 1 अध्याय पढ़ूंगा, तो उस वादे को क्या करो, अभी से पूरा करो। डू नॉट पोस्टपोन इट फॉर टुमारो, फॉर यू डू नॉट नो व्हाट अ डे में ब्रिंग फोर्थ। अगर आज तुमने परमेश्वर का वचन जैसा पवित्र आत्मा कहता है, इफ यू हियर हिज वॉइस टुडे डू नॉट हार्डन योर हार्ट, अगर पवित्र आत्मा कहता है तुम उसकी आवाज सुनो, तो क्या करो, अपना मन कठोर ना करो। जिसके साथ मेल मिलाप करना है जल्दी कर लो, हो सकता है यीशु आज आफ्टरनून में भी आ जाए, दोपहर में भी। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे अभी। पिता परमेश्वर, तेरे वचन के लिए तेरे नाम को मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, कि तेरा वचन कहता है कि यदि अगर आज तू इसकी आवाज सुने तो अपना मन कठोर ना कर। जो विलंब करने की प्रवृत्ति हमारे बीच में है, जो देर करने की प्रभु जी जो हमारा स्वभाव है प्रभु जी, उसको तू दूर कर दे। कितना घातक हमारे लिए साबित हो सकता है वो समझने में तू हमारी सहायता कर, ऐसे प्रार्थना मैं करता। वचन के ऊपर तो आशीष दे, लोगों के मन में तू कार्य कर, पवित्र आत्मा से तू बात कर, और तेरे रास्ते पर तू हमको चला, ऐसे प्रार्थना मैं करता। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन, आमीन।